श्री गणेशाय नमः। हे भक्तजन, कहते हैं सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की वंदना करनी चाहिए। विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा ने लिखा, आइए आपको हम सुनाते हैं। कहते हैं कि गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, विमोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मागत तुलसीदास कर जोरे, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भक्तजन, कहते हैं गणेश जी की वंदना करने से आपका जो है सारा विघ्न दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि गणेश भगवान का जो है सब अष्टि सिद्धि और नवनिधि सब होता है। तो कहते हैं कि एक बार तुलसीदास महाराज जो है, किसी संत ने कहा कि जो है भगवान को पाने के लिए उनकी प्राप्ति हेतु 3 दरवाज़ा बनाया गया है। एक जगह तुलसीदास जी महाराज देखे कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित थी, तो वहाँ जाकर तुलसीदास जी पूछते हैं, क्यों भाई यहाँ भीड़ क्यों है? लोगों ने कहा कि भगवान तीसरे दरवाजे पर बैठे हैं, तो उनको पाने के लिए भीड़ लगी हुई है। तो प्रथम दरवाजे पर बड़ी भीड़ थी। तुलसीदास बाबा को भी ललक लगी कि भगवान श्री राम का दर्शन होगा, इसलिए उन्होंने जेन केन प्रकारेण उस भीड़ में घुसे। तो बहुत प्रयास के बाद उन्होंने प्रथम दरवाज़ा पार किया, प्रथम द्वार पार किया, तो वहाँ उन्होंने दीवार पर लिखा पाया। क्या लिखा पाया कि फलश्रुति क्या होगी आपको, भगवान को का जब दर्शन होगा तो क्या जो है होगा। उस पर दीवार पर उन्होंने देखा, क्या लिखा हुआ था। हे भक्तजन, उसमें लिखा हुआ था, कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मनुष्य, मेरे दर्शन का जो फल है वह परम अनूप है, परम सुंदर है, क्योंकि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारे सामने आने पर जीव जो है, कोई भी जीव हो, वह अपने सहज स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भक्तजन, हमें जो है प्रथम सीढ़ी पाने के लिए, प्रथम द्वार पाने के लिए भगवान की वंदना करनी चाहिए। और उसके बाद तुलसीदास महाराज को भी उससे संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरे दरवाजे पर जाना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने भीड़ देखा, तो वहाँ क्या लिखा हुआ था? वहाँ लिखा हुआ था कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कहना कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जब जीव जो है भगवान के सम्मुख उपस्थित हो जाता है, भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, तो कहते हैं कि जन्म कोटि, तो उसके जन्म के करोड़ों जन्म के अघ माने पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं उस मनुष्य का जो है
पाप, करोड़ों पाप, करोड़ों जन्मों का पाप भगवान के समक्ष प्रस्तुत होने से नाश हो जाता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों की बार बार जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। कारण कि मेरे दर्शन, भगवान के दर्शन से क्या होता है, तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान का जब प्राकट्य हो गया तो मानो आपको भगवान मिल गए। और उसके बाद जो है कहते हैं तुलसीदास बाबा, जब तीसरे दरवाजे पहुँचते हैं तो वहाँ पर फलश्रुति क्या लिखी हुई थी, मैंने भगवान को का जब दर्शन होगा तब क्या होगा, उसका जीव का मन कैसा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, हे भक्तजन, वह इस प्रकार है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कह रहे हैं कि वहाँ देखा कि भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, एक दो आदमी आ रहे थे, जा रहे थे। तो वहाँ उन्होंने पूछा, कहा नहीं, इस दरवाजे पर जो आ जाता है मानो उसकी सतगति हो जाती है, भगवान में मिल जाता है। तो क्या हुआ उसमें, भगवान का कथन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहने कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है, जिस भक्त का मन, जिस जीव का मन निर्मल होता है, वही भक्त, वही मनुष्य मेरे शरणागति में आता है। शरणागति मतलब मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरी भक्ति उसको मिल जाती है। हे भक्तजन, इस प्रकार से हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति हो, तो आपका मन निर्मल हो। निर्मल मतलब शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ होना चाहिए, चतुराई नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे जो है छलिया, कपटी, छिद्रता, नीचता वाला मनुष्य जीव नहीं सुहाता है। हमको पाने के लिए उसका मन निर्मल होना चाहिए। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारा मन निरंतर निर्मल रहे, हृदय पवित्र रहे। और इसके बाद जब जो है तुलसीदास जी बाबा का भी उदास हो गए, फिर भी उन्होंने जो है उनका मन नहीं भरा, तो कह रहे हैं कि मन की व्यथा जब हुई तो उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से विनय पत्रिका की रचना की। और मन की जब खुशी हुई, मन को जो है, तो उन्होंने जो है राम कथा, रामचरितमानस की रचना करना शुरू कर दी। इस प्रकार से तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मन की कथा क्या है, तो रामचरितमानस है, जिसमें सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसमें सिया राम में संपूर्ण संसार है, ऐसे संपूर्ण संसार में रहकर हमें भगवान सीताराम की वंदना करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि मन की व्यथा जब हो गई तुलसीदास जी को, तो उन्होंने हनुमान जी की कृपा से विनय पत्रिका की रचना की, जिसमें उन्होंने हनुमान जी की पूजा की सर्वप्रथम। कहते हैं विनय पत्रिका में हनुमान जी महाराज कि कहते हैं कि जाके गति हैं हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुलिस पाषाण की, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसे बिरदावल नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल गिरजाहर, लखन राम अरु जानकी। तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से कह रहे हैं कि उन पर भगवान शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वयं भगवान नारायण, श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी, माँ जानकी सदैव अनुकूल की रहती हैं। इस प्रकार हे भक्तजन, विनय पत्रिका की रचना जो है तुलसीदास जी ने की,
इससे उनकी व्यथा समाप्त हुई और वह जो है संवत 1631 में परम धाम को 80 घाट पर प्राप्त हो गए। काशी विश्वनाथ के दरबार में 80 घाट पर संवत 1680 में उनका जो है निधन हो गया। इस प्रकार से तुलसीदास बाबा संवत 1680 में काशी में जो है परम धाम को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब है कि हमें भगवान की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, ताकि हमें जो है उनका जो है भगवान की का निर्मल भक्ति हमें प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से जो है हे भक्तजन, भगवान की शरणागति के लिए हमको बारंबार प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए, में क्यों क्यों नहाए। ब्रह्मा नहाने विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने नारायण नहाने, शंकर नहैलें अपन डमरू बजाए। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, एमें क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। राम कथा नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद नहैलें अपन बीड़ा बजाए। राम कथा नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। कहते हैं कि राम नाम की महिमा हे भक्तजन अपरंपार है। इस राम नाम रूपी कथा में हम लोग गोता लगाते रहें, ताकि यह भवसागर हम लोग पार कर सकें। आगे जो है कवि कहता है क्या कहता है कि राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए, में क्यों क्यों नहाए। कहेंगे सूर जी नहाने, सूरदास नहाने, कबीर नहाने, सूरदास नहाने, कबीर नहाने, तुलसी नहाने अपन कथवा सुनाए। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। श्रोता नहाने साथी नहाने, श्रोता नहाने साथी नहाने, राम कथा गंगा में डुबकी लगाए। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा में सब जन नहाए, में राम कथा गंगा में सब जन नहाए। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इति शुभम।